हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारियाँ बहुत बढ़िया चल रही होगी और हम रोज़ाना एक सीरीज़ करते हैं मॉडल पेपर की, जहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं वो कवर कर सकते हैं। तो 10 मिनट का समय आपके पास, टॉप 50 क्वेश्चन्स के आंसर देने हैं और जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके बता दीजिएगा। लाइक, शेयर आपको करना ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले-पहले हमें 100 टेस्ट का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। राइट? और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं इस टेस्ट की और बाकी सभी टेस्टों की, 100 टेस्टों की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट और करते हैं शुरुआत। देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस हैं वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश का पहला केंद्र है वो कहाँ पर शुरू किया गया था? पहला केंद्र हुआ था झीलों की नगरी में, व्हाइट सिटी में, उदयपुर में। बी आपका ठीक है। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व का 8वां आश्चर्य किस रियासत को कहा था? किसे कहा था? 8वां आश्चर्य कहा था जैसलमेर रियासत, सबसे पिछड़ी रियासत। 3 आपका ठीक है। अगला है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना कौन सी है? गुणतंत्र भी है, डीएनए है, जीन्स है, तीनों ही है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो डी आपका सही है। अगला कि पानी के बाल्टी में जब हम पेंसिल को आधा यानी आंशिक रूप से डुबोते हैं, आधा डुबोते हैं, तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और ऐसा किस कारण से होता है? जब कोई बाल्टी में पेंसिल को डुबाते हैं तो मुड़ा हुआ दिखता है, और ये होता है अपवर्तन की वजह से। डी आपका ठीक है। अगला कि लाफिंग गैस किससे कहते हैं? हंसने वाली गैस कौन सी कहलाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है, कैसी होती है? बी अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ बनी होती है, किसकी बनी होती है? परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें जो बनी होती है वो किसकी? केडीएम की बनी होती है, यानी एक आपका सही आंसर। चलिए एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है? यानी कम से कम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी की होती है, यानी सी आपका सही है। अगला है कि निम्न में से राजस्थान में ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि यानी खारी और लवणीय भूमि जो होती है, अनउपजाऊ मिट्टी जो होती है, और लवणीय भूमि का विस्तार राजस्थान में जालौर और बाड़मेर वाले एरिया में जाता है। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासित संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए 24 अप्रैल 1993 को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लागू किया गया था? 24 अप्रैल डेट याद रखना, पंचायती राज दिवस। 73वां संविधान संशोधन, 73वां पंचायती राज, 74वां है नगर पालिका से संबंधित, नगरीय स्वशासन। अगला है कि राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य। सी आपका ठीक है। अगला है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, और शपथ जो है वो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, नीति आयोग नहीं है, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में किस खनिज के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो इनमें से फॉस्फोराइट के उत्पादन के मामले में राजस्थान जो है पहले स्थान पर है, यानी बी आपका ठीक है। अगर एक राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली नदी कौन सी है? अवनाली का अपरदन सबसे ज्यादा किस नदी से होता है? मिट्टी अपरदन, तो चंबल नदी से अवनाली का अपरदन सबसे ज्यादा होता है। अगले गलास और सिरेमिक हब की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गलास और सिरेमिक हब की स्थापना है नीमराना में। बी आपका ठीक है। अगला कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? ये तो बहुत बार आया हुआ है, दक्षिण गंगोत्री, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि मेघ मोहन रेखा कौन से दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की दिशा क्या रहती है भी? तो ये तो पश्चिम से पूर्व है, सभी को पता होगा। बी आपका ठीक है। चलिए महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया था और कहाँ पर किया था? पहला हुआ था चंपारण में 1917 में, बिहार में। जी, तीन खटिया पद्धति के लिए जो आंदोलन हुआ था, राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। चलिए बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। गवर्नर जनरल उसमें लॉर्ड कर्जन थे, तो लॉर्ड कर्जन ने। एक आपका ठीक है। अगला है कि साइमन कमीशन भारत में कौन से वर्ष आया था? जिसे सवेद कमीशन भी कहते हैं, 1928 में आए थे। ठीक है, सारे ही अंग्रेज सदस्य थे।
और इनका विरोध किया था। गो समन बैक के नाम से नारे लगाए गए थे। लाला लाजपत राय की लाहौर में हत्या कर दी गई थी। अगला है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला भी बढ़ता है लूनी नदी के किनारे पर। चलिए, अगला है कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है? गद्दर पार्टी की स्थापना किस लाला हरदयाल जी ने की थी 1913 में। कहाँ पर की थी वो कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक थे, लोदी वंश के अंतिम शासक, और खातोली के युद्ध में हराया था 1517 में। हालांकि बाड़ी का युद्ध भी होता है। अगला है कि राजस्थान का प्रमुख जातीय लोक नृत्य, गैर लोक नृत्य किससे संबंधित है? गैर लोक नृत्य जो है ये होली पर होता है और भीलों के द्वारा किया जाता है। बी आपका ठीक है। चलिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बता दीजिए। तो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो नागरीदास, हालांकि नागरीदास सावंत सिंह का नाम है, जो इनके काम का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला है कि मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से यानी फूंक से जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं सुशीर वाद्य यानी अलगोजा, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि मथेरना कला, जिसमें हम धार्मिक स्थलों पर या पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं का चित्र बनाते हैं, भित्ति चित्र और आकर्षक रंग बनते हैं उनमें, ये मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मथेरना कला उस्ता कला दोनों ही बीकानेर की है। चलिए, राजस्थान राज्य कौन से राज्य में बंजारे पाए जाते हैं? सॉरी, तो बंजारे तो राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में है, तीनों में ही है, तो डी आपका ठीक है। अगला है कि धामन, करड़, अंजन, ये सारे के सारे किसके नाम है भी? तो ये राजस्थान की घासों के नाम है। सी आपका ठीक है। एक बार लाइक कर दो फटाफट, नहीं किया तो। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया था, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अगर कोई संख्या है उसमें से अगर आप 40 घटा देंगे तो स्वयं का 60 हो जाएगी, तो उसका 100% बताना है। कोई भी संख्या, मान के 100 संख्या ली आपने, इसमें से आपने 40 घटा दिए तो कितने बचे? 60 बचे। और ये 60 100 का कितना है? 60%, यानी स्वयं का ही 60% बच जाता है। तो इस संख्या का 100% कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है, तो 100 ही हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1 नंबर है। अगला है कि राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास का उत्पादन काली मिट्टी पे ज्यादा होता है। आप बताएंगे राजस्थान के किस जिले में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? चलिए, राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी बता दीजिए। ठीक है, तो चंबल और माही बेसिन में जो मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और भूरी मिट्टी की बात करते हैं तो भूरी मिट्टी है ये बनास बेसिन में अलग से, अगर बात करें तो बनास बेसिन में अलग से आती है। चलिए, अगला एक, राजस्थान में वर्षा का औसत जो है वो कितने सेंटीमीटर है? तो औसत वर्षा होती है 57 से 58। एक्चुअल में ये है 57.51 सेमी, लेकिन ऑप्शन में 57-58 है, तो यही हमारा सही रहेगा। अगला कि कौन सी संवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड करती है? तो कौन सी संवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देती है? तो 50 सेमी वर्षा रेखा, जो कि दो भागों में डिवाइड करती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये स्पेस शटल में करते हैं, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि विश्वव्यापी तापन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो लैंग्वेज का फर्क है, बाकी आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? शुष्क जलवायु है वो किसकी है? जैसलमेर की है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में आती है? सबसे ज्यादा आंधी आती है गंगानगर जिले में। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सूरतगढ़ से, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान के कितने शहरों को मिशन अमृत योजना में शामिल किया गया है? तो मिशन अमृत योजना में 29 शहर हैं, डी आपका ठीक है। फिर राजस्थान में गर्मियों में होने वाली संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? राजस्थान में गर्मियों में वर्षा होती है मानसूनी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, एक आपका ठीक है। चलिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा रहता है? तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा रहता है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक रहता है। अगला है कि निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय बता दीजिए। मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है अक्टूबर से मध्य नवंबर, यानी दो आपका ठीक है। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ से जिनमें शीतकाल में राजस्थान वर्षा होती है, इसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। इनका संबंध किससे है? तो भूमध्य सागर से है। एक तो मावट किसे कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, शीतकाल में जो वर्षा होती है। अगला है कि सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध बता दी। सहरिया जनजाति का मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला है। कहाँ पर है? 12 जिले में पड़ता है, आपको याद ही होगा। और अगला है कि
रालेगांव सीधी गांव की संपन्नता लाने में कौन समाज से भी जुड़ा रहे हैं? तो ये अन्ना हजारे जी से संबंधित। और अगला है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज़्यादा है? और सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज़्यादा कहाँ पर? गंगानगर। और सबसे कम तिरछापन जो है वो बांसवाड़ा में होगा। तो आपने 50 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, एक अभी हमने 2500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ की थी, देखी होगी। अगर आपने सुपर फास्ट सीरीज़ है नहीं देखी है तो देख लीजिए। और रात को डेली 8 बजे लाइव आना मत भूलना, जहाँ पर हम रोज़ाना इंपॉर्टेंट टॉपिक पर टेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाके ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी कुछ मैसेज करना है, पूछना है, तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है चैनल के अबाउट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि 100 टेस्ट का टारगेट हमारा जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।